दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशिफल 2024। 2024 के राशिफल की श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे वृषभ राशि का हाल। वृषभ राशि वालों, ये नया वर्ष, आने वाला नया वर्ष 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, विवाह के योग की स्थिति, परिवार की स्थिति, किस प्रकार की स्थिति रहेगी, मोटा माटी किस प्रकार से आपका ये वर्ष रहने वाला है। क्योंकि जो हम दैनिक राशिफल बताते हैं उसमें दिन का हाल, और मासिक राशिफल बताते हैं उसमें महीने का हाल जानते हैं, लेकिन वार्षिक राशिफल में पूरे वर्ष का हाल जानते हैं और वर्ष में होने वाली विशेष घटनाओं का, विशेष परिस्थितियों का आकलन करते हैं कि उस समय क्या स्थिति, क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है। और यह सब होता है ग्रह गोचर के अनुसार। और ग्रह गोचर में भी मुख्य ग्रह जो हैं बृहस्पति, राहु, केतु और शनि, इन 4 ग्रहों के गोचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है पूरे साल को कहीं ना कहीं व्यवस्थित रखने की या अव्यवस्थित करने की। आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा होगा तो उसमें इन 4 ग्रहों की अहम भूमिका होगी ही होगी, और अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत बुरा होगा तो इन 4 ग्रहों में से किसी न किसी ग्रह की भूमिका होगी ही होगी। तो हम जानेंगे कि आखिर आपके लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। मेष राशिफल दिया, उसमें कई लोगों के कमेंट्स ये भी थे कि आप परिवार इत्यादि के बारे में भी बताएं। बाकी तो सब बता ही रहे हैं, तो इसमें हम वो भी जोड़ेंगे, तो पारिवारिक स्थिति क्या रहेगी वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राशिफल। लेकिन उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी कुंडली वाली राशि के अनुसार होता है, मून साइन के अनुसार होता है। गोचर को मून साइन यानी चंद्रमा वाली राशि के अनुसार ही देखना चाहिए। जब आपको चंद्रमा वाली राशि यानी चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। चंद्रमा वाली राशि भी देखने का तरीका हमने अपने YouTube वीडियो पे बता रखा है, एक वीडियो बना करके। लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि आपकी लग्न कुंडली है, अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो लग्न कुंडली या किसी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में बनाकर देखिए। लग्न कुंडली में चंद्रमा अगर 2 अंक लिखा है, वहां पे बना हुआ है चंद्रमा, चंद्र लिखा होगा या चा लिखा होगा, तो आपका अगर चंद्रमा 2 नंबर में है तो आपकी वृषभ राशि मून साइन हुआ, चंद्र राशि हुई। तो आपके लिए ये चीजें सटीक होने वाली हैं और राशिफल आपको बहुत ही अच्छे तरह से आपका मार्गदर्शन करने वाला है। जानते हैं किस प्रकार से स्थितियां बनेगी, लेकिन वृषभ राशि के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। वृषभ राशि, वृषभ यानी बैल, ये धर्म का प्रतीक है। बैल जो हमेशा धर्म से चलते हैं वो होते हैं वृषभ राशि वाले, जो हमेशा लोगों की कहीं ना कहीं अच्छाई देखते हैं, लोगों का सपोर्ट करते हैं और कभी भी गलत का साथ नहीं देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वृषभ राशि वाले हमेशा सब अच्छा ही हो, ऐसा भी नहीं, क्योंकि ग्रह स्थितियां भी मैटर करती हैं। लेकिन राशि का प्रभाव, राशि का स्वभाव एक व्यक्ति के अंदर रहता है, व्यक्ति का मन वैसा रहता है। तो कभी किसी गलत व्यक्ति का साथ देने का मन नहीं करता है वृषभ राशि वालों का, और कभी किसी के साथ गलत करने का भी मन नहीं करता है। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा कुछ करते हैं कि राशि के गुणों से विपरीत व्यक्ति जा रहा है, उसका लग्न अलग होगा इसलिए विपरीत जा रहा है, और अगर विपरीत चला गया तो उसका सत्यानाश होना तय है। तो वृषभ राशि का जो पहला गुण है, हर प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन करना और किसी के साथ भी गलत ना करना और दूसरों की मदद करना। ये जब गुण अपनाते हैं वृषभ राशि वाले तो ऑटोमेटिकली अपने आप को ऊपर देखते जाते हैं। आपको पता है वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, और चंद्रमा को उच्च पदवी दिलाने वाला ग्रह कहा गया है। तो आप समझ लीजिए वृषभ राशि कितनी श्रेष्ठ राशि है, जहां चंद्रमा यानी मन उच्च हो जाता है। चंद्रमा यानी मन, और अगर आपका मन कहीं बहुत खुश है तो यानी कि वो राशि सबसे ज्यादा पॉजिटिव राशि, सबसे ज्यादा मोटिवेटेड राशि, अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर हाउस है, एनर्जी का पावर हाउस है। मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वृषभ राशि वाले। और अगर कमजोर हैं तो समझ लीजिए कि आपकी राशि अलग होगी कोई, फिर आपकी कुंडली गलत है। कमजोर हो ही नहीं सकते हैं वृषभ राशि वाले, और कमजोर इन्हें कोई कर नहीं सकता है। हाँ, अगर कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं तो कभी कभी स्थितियां, महादशाएं आने पे ऐसी हो जाती हैं जहां व्यक्ति
कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन जितना इनके पास साहस हिम्मत है टकराने की लोगों से, उतना शायद ही किसी के पास, किसी राशि के पास है। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी खुद की क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए। और वो ज्ञान होता है व्यक्ति जब लाइफ में आगे बढ़ता है, एज बढ़ती है, तब उसे पता चलता है कि वो स्पेशल है, उसका मन बहुत स्पेशल है, उसके उसके मन की भावनाएं लोगों के लिए बहुत खास हैं। बड़ा कौन बनता है? उच्च पदवी चंद्रमा दे रहा है, मन बड़ा बनता है। और जब मन बड़ा बनता है, किसी का दिल खोल के अगर कुछ करता है, वो दूसरों की हेल्प करता है, मन उसका श्रेष्ठ होता है, तो उसकी लोग प्रशंसा करते हैं, वो प्रसिद्ध होता है, वो उच्च लेवल पे जाता है। यही एक सिंपल सूत्र है। चलिए हम आपको राशिफल बताते हैं कि आपके लिए 2024 कैसा रहने वाला है। तो 2024 में शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, इस पॉइंट पे आते हैं। हमने इन 4 ग्रहों का तो लिया ही है, बाकी सूर्य, मंगल और शुक्र, इनकी स्थिति भी देखी है कि सूर्य, मंगल, शुक्र की स्थिति किस महीने में कैसी रहेगी, उसके अनुसार भी आपकी लाइफ में क्या हो सकता है वो हम जानकारी देंगे। अभी शिक्षा की बात करते हैं विद्यार्थियों की, उससे पहले हम परिवार की बात करते हैं, परिवार की स्थितियां क्या रहेंगी। तो परिवार, कुटुंब के स्वामी जो हैं, वो परिवार भी हम पूरा परिवार को ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैरिड लाइफ का नहीं ले रहे हैं। मैरिड लाइफ को हम अलग, दूसरा चैनल है हमारा लव टिप्स विद अतुल जी, वहाँ पर बताते हैं विस्तार से मैरिड लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में और सभी रिश्तों के बारे में। लेकिन यहाँ पे जो परिवार की बात करते हैं, भाई बहन इत्यादि सब कुछ, उसकी अगर हम बात करें तो बुध बनते हैं, ठीक है। और बुध का परिवर्तन हर 20 दिन, 22 दिन में, 25 दिन में होता रहता है, ठीक है। 18 दिन में भी हो जाता है कई बार। तो ये जो बुध का परिवर्तन होता है, इस बुध के परिवर्तन से बुध जो है ज्यादातर सूर्य के, शुक्र के नजदीक रहता है। और ये जो परिवर्तन बुध का होता है, इससे निश्चित रूप से आपके परिवार की स्थिति प्रभावित होती है। क्योंकि बुध कहीं राहु के संपर्क में आएगा, तो कहीं शनि के संपर्क में आएगा, कहीं बुध के कभी मंगल के संपर्क में आएगा। तो बुध का ये जो परिवर्तन होता है, उससे पारिवारिक स्थितियां लगभग बदलती रहती हैं। लेकिन इस बार जो होगा कि राहु का संबंध जो है, राहु राशि परिवर्तन कर चुके हैं, राहु मीन में रहेंगे, गुरु परिवर्तन होगा पूरे साल में, जो मुख्य ग्रहों के रूप में गुरु का परिवर्तन होगा और गुरु आपकी राशि में आएंगे। तो राहु का संबंध तृतीय भाव से रहेगा। उससे पहले गुरु जो मई तक जो है गुरु आपके द्वादश में रहेंगे। इससे क्या होगा, परिवार में स्थितियां लगभग आपकी ठीक रहेंगी। लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध खराब होने की वजह से, या फिर अगर कोई परेशानी आ गई, कोई समस्या आ गई, तो उसमें दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने रिलेटिव लोगों से वो सहयोग प्राप्त नहीं करेंगे। ये एक दिक्कत होगी। और आप एक बात नोट कर लीजिए, आपके साथ में ये चीज होगी कि आप ना अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव में, अपने दोस्तों में हीरे खोज पाएंगे। यानी हीरे, यानी कि आपके लिए कौन व्यक्ति वाकई में दिल से सोचता है। बहुत मुसीबतें आएंगी जिसमें लोग आपके वही गिने चुने 2-4 लोग खड़े होंगे आपके साथ में, जो वाकई में आपको दिल से चाहते हैं, दिल से आपके लिए सोचते हैं। तो इस वर्ष में एक बात गांठ मान लीजिए कि आपकी बहुत सारे भ्रम दूर होने वाले हैं कि आपका फलाना व्यक्ति आपका अपना है, उसके लिए आपने इतना कुछ किया है, और वो व्यक्ति आपके सामने अपनी असलियत दिखा देगा। ये वक्त 2024 आपको दिखाने वाला है। परिवार की स्थिति लगभग सामान्य रहेगी, लेकिन कुछ लोग परिवार के या फिर छोटे भाई बहन, उनसे संबंध खराब होंगे, उनकी असलियत सामने आएगी। बात करते हैं हम अब कि आपके लिए शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी। राहु का संबंध पूरे वर्ष बना रहेगा आपके शिक्षा के भाव से, और शिक्षा के अधिपति जो हैं बुध बनते हैं। बुध का परिवर्तन होता रहता है। बुध का संपर्क अप्रैल में राहु से होगा। उस समय थोड़ा सा बच के रहना होगा, यानी कि कोई भी गलत डिसीजन लेने से बचना होगा, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से बचना होगा। हालांकि आपका पढ़ाई में पूरे वर्ष ही मन नहीं लगेगा। शनि आपके कार्य तो डिले कर ही रहे हैं हर चीज में संबंधित, लेकिन इसमें शिक्षा से संबंधित बाधाएं भी राहु देगा। तो शिक्षा में रुकावटें आए, या फिर बीच में ही आप पढ़ाई छोड़ दें। और राहु जो है कम एज में व्यक्ति को पैसे की तरफ लालायित करता है। पैसे के लोभ में, पैसा कमाने के लालच में व्यक्ति पढ़ाई छोड़ देता है। तो ऐसा कोई गलत डिसीजन आपसे ना हो जाए, पढ़ाई ना छोड़ दो, क्योंकि शिक्षा जो है वो सबसे बड़ा धन है। शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। इसलिए आप धन के पीछे या किसी भी, अब देखो कई बार मजबूर भी हो जाता है इंसान,
मजबूरियां भी आ जाती हैं उसकी लाइफ में कि अब अगर नहीं कमाएगा तो क्या करेगा, पढ़ाई तो मजबूरी में भी छूट जाती है। तो ये सिचुएशन राहु क्रिएट करते हैं कि आपको हर तरफ से आपके रास्ते बंद कर दें, अब तो आपको खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों की पढ़ाई बाधित होती है और कई लोगों का ऐसा होगा कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। हालांकि जब वृषभ राशि में, आपकी राशि में बृहस्पति आएगा तो मई से स्थितियां थोड़ी ठीक होंगी पढ़ाई को लेकर के। लेकिन ये एक बहुत ही नोटिस करने वाली बात है कि आपका जनवरी से मई तक का समय या अप्रैल लास्ट तक का, क्योंकि 1 मई को बृहस्पति आएंगे, 1 मई 2024 को आपकी राशि में, तब तक स्थितियां ज़्यादातर खराब रहेंगी। उसके बाद में थोड़ी सी कम हो जाएंगी, थोड़ी सी स्थितियां ठीक मान सकते हैं, शिक्षा की स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी। लेकिन पूरा वर्ष पढ़ाई के लिए अच्छा नहीं है, और उन लोगों के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनको भटकाव हो सकता है, प्रेम में पड़ जाना, किसी चक्कर में फंस जाना, पैसे के पीछे भागना, ये सब चीज़ें, जॉब इत्यादि कर लेना छोटी मोटी, और अच्छे खासे एग्जाम की आप बैंड बजा दें, अपने करियर की बैंड बजा दें, वो स्थिति होगी। गलत डिसीजन बहुत होंगे, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी कि क्या करें क्या ना करें वो, और कन्फ्यूजन में हमेशा जल्दबाजी में गलत डिसीजन हो जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर स्थिति देखी जाए तो आपको, हम अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ किस प्रकार की रहेगी, तो आपकी हेल्थ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी। हेल्थ प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा मानसिक तनाव रहेगा और थायराइड इत्यादि की प्रॉब्लम रहेगी। आँखों से संबंधित या सूजन की समस्या भी आपको कई बार परेशान कर सकती है। उसके बाद में यहाँ पर आपके लिए देखा जाए तो विशेष रूप से आपको परेशानी जो होने वाली है वो नवंबर दिसंबर में होगी। नवंबर दिसंबर आपके लिए ज़्यादा खराब रहेगा। नवंबर दिसंबर में आप ये देखेंगे कि आपके खिलाफ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, शत्रु, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, इन सब चीज़ों में परेशान रहेंगे। ऑफिस में षड्यंत्र, वो चीज़ें आपको नवंबर में खास करके देखने को मिलेंगी, दिसंबर में भी, लेकिन नवंबर में ज़्यादा है। उसके बाद में ये देखा जाए तो आपको कर्ज नहीं लेना है खास करके नवंबर में। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पर आपके शुरुआती दौर में फरवरी में भी थोड़ा सा कर्ज लेने से बचना, लेकिन फरवरी इतना ज़्यादा खराब नहीं है। कर्ज लेने देने की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है नवंबर दिसंबर की। नवंबर दिसंबर में आपको भूल से भी किसी को कर्ज देना नहीं है। एक बार को लेना पड़े तो ले लीजिएगा, पर देना नहीं। अगर दे दिया पैसा तो उस पैसे की वजह से दुश्मनी हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, पैसा आपका चला जाएगा। और ख़ास करके किसी खास व्यक्ति को तो बिल्कुल मत दीजिएगा, नहीं तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा पैसे की वजह से। उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए तो आपके विवाह के योग की स्थिति बनेगी 1 मई से। 1 मई से विवाह के योग की स्थिति बनेगी, लेकिन राहु की दृष्टि भी है, तो विवाह को लेकर के कुंडली मिलान करके विवाह करें, जल्दबाजी में या प्रेशर में आकर के शादी का निर्णय ना लें। ये आपके साथ में राहु ऐसा करवा सकता है। विवाह का योग तो बन रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया, विवाह योग की एक वीडियो अलग से बनाई है, उसमें बताया है कि आपके लिए विवाह करना घातक हो सकता है। तो विवाह कर लीजिए, लेकिन कुंडली मिलान करके करिए। अगर 1% भी आपको लगता है कि ये शादी आपकी सही नहीं है या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, एडजस्ट करना पड़ रहा है, मना कर दीजिए, ऐसी शादी मत करिए और रुकिए थोड़ा सा। तो ये वर्ष आपके लिए, विवाह के लिए कुंडली मिलान करके करना तो ठीक है, वैसे तो सही नहीं कहेंगे। उसके बाद में आपके लिए देखा जाए तो पार्टनरशिप के व्यापार में कार्य डिले हो रहे हैं, कार्य बहुत ज़्यादा विलंबित हो रहे हैं। अब राहु की दृष्टि भी आएगी तो कार्य में थोड़े व्यवधान भी आएंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को आप अगर दोनों लोग मिलजुल करके काम करें अच्छे से, मतलब पार्टनरशिप के व्यापार में जो पार्टनर हैं वो उनका साथ मिले अगर पार्टनर का, तो हर मुश्किल आसान होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप ये देखेंगे कि कई लोग अपने प्रोफेशन में, अपने कोई, आप हॉकी खेलते हैं, मैच इत्यादि स्पोर्ट्स से संबंधित काम है, या फिर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित काम चल रहा है, तो आप ये जान लीजिए कि आप जीती हुई बाजी हार जाएंगे। आप एकदम से ऐसा समझ लीजिए कि आपके भी एकदम जीत रहे होंगे और वहाँ पे हार जाएंगे, 1 नंबर से रह जाएंगे। कोई एग्जाम देते हैं वहाँ पे 1 नंबर से रह जाएंगे। तो वो एक रुकावट वाला, अवरोध उत्पन्न होने वाला समय विशेष रूप से रहेगा, जो वो अक्टूबर में सबसे ज़्यादा रहने वाला है। अक्टूबर 17 नवंबर के बीच में कुछ ज़्यादा ही इस तरीके की स्थिति बनेगी। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपके स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की स्थिति पूरे वर्ष क्या रहेगी। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी रहेगी।
आपको कई महीनों में लाभ होगा। अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, इन महीनों में विशेष रूप से आपको लाभ होगा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में। उसके अतिरिक्त आपको भाग्य का विशेष रूप से सपोर्ट मिलेगा जून के महीने में। आपका भाग्य साथ देगा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में, मार्केटिंग फील्ड में। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यात्राओं की बात करते हैं। तो यात्रा, विदेश यात्रा मई से पहले बहुत होने वाली है और मई के बाद में विदेश सेटलमेंट के योग बन रहे हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। उसके बाद में हालांकि ये कार्य विलंबित होंगे, आप ये देखेंगे बहुत ज़्यादा कार्य विलंबित हो रहे हैं, रुक रहे हैं, अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन चीज़ें आप अगर प्रयास करेंगे, क्योंकि मन आपका मजबूत है, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो आगे बढ़ेंगे और सब कुछ अच्छा होगा। भाग्य का सपोर्ट जो है करियर में मिलेगा, लेकिन ये जून के महीने में ही ज़्यादा मिलेगा, बाकी भाग्य का सपोर्ट इतना भी ज़्यादा कोई खास नहीं रहेगा। उसके बाद में आपके कार्य क्षेत्र की देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार। अब करियर और व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो आपके करियर में अगर आप पत्रकार हैं, लेखन से संबंधित काम करते हैं, आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा चमत्कारी साबित होने वाला है, माला माल कर देगा आपको निश्चित रूप से। उसके बाद में स्थिति ये भी है कि आईटी सेक्टर या फिर सनी से संबंधित कार्य, केमिकल से संबंधित कार्य और कोई भी फैक्ट्री, कंपनी, बिजनेस जिनमें खास करके केमिकल से संबंधित काम होता है, बहुत सारे कार्यों में केमिकल का प्रयोग होता है, मशीनरी से संबंधित काम होता है, कपड़े, सिलाई इत्यादि, जो कपड़े इत्यादि की फैक्ट्री इत्यादि आप लगा रहे हैं, उसके लिए बहुत बेस्ट टाइम ये रहेगा 2024। आपको एक, अगर आपने नई ही कंपनी डाली है और अच्छा खासा आपका ब्रांड अभी हो रहा है और एक 2024 आपको अचानक से अपने कपड़े के या किसी भी तरीके के को, आपके शॉप, आपका बिजनेस के ब्रांड को एक बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि आपने उम्मीद नहीं की होगी इतने कम समय में आपको इतनी ऊंचाई मिल जाएगी। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं, जो लोग जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा ऐसे महीने, कई महीने ऐसे रहेंगे, खास करके यहाँ पे अक्टूबर का महीना है, जहां एक नंबर से आप रह जाएं, मतलब आपने ऑलमोस्ट एकदम से पूरी बाजी जीत ली थी। कोई मैच खेल रहे हैं, वहां पे बिल्कुल जीत रहे थे, वहां पे हार जाएंगे, तो जीती हुई बाजी हार जाएंगे। कई बार ऐसा होगा आपका, लेकिन अक्टूबर में ज़्यादा होने के चांस हैं। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना कि आप जो है कुछ उपाय कर लीजिएगा जिससे आप जो बाजी जीतनी है उसे जीत के ही रहें, हारने का मुंह ना देखना पड़े, उसके लिए कुछ उपाय आपको करने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर व्यापार, अगर आप डायमंड से संबंधित करते हैं, ज्वेलरी से संबंधित करते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट से संबंधित करते हैं, कॉस्मेटिक से संबंधित करते हैं, क्रीम पाउडर इत्यादि, ये सब चीज़ें, ब्यूटी प्रोडक्ट इत्यादि, अगर आप परफ्यूम से संबंधित आपका बिजनेस ब्रांड है, इसमें आपके लिए सबसे बेस्ट महीने रहने वाले हैं अप्रैल, मई, जून और अक्टूबर के भी कुछ दिन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। इस प्रकार की स्थिति आपके लिए रहेगी। और भी बहुत कुछ है, लेकिन आपको अगर सब कुछ यहाँ पे बता दिया जाए तो आप उसमें बहुत ज़्यादा सटीकता नहीं पाएंगे। जो चीज़ें सटीक हो सकती हैं आपके लिए, वही हम लेकर आए हैं और आपको बताए हैं। आपका अगर ये प्रश्न है कि आपकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, तो ये समझ लीजिए कि आप जीती हुई बाजी हार जाएंगे, ये बात आप याद कर लीजिए। और वैसे आपके करियर में स्थितियां ठीक रहेंगी, करियर और बिजनेस व्यापार की बहुत ग्रोथ पकड़ेंगी। बिजनेस व्यापार में अचानक से बहुत लाभ होगा, जो मैंने बिजनेस बताया उसमें तो खास करके लाभ होगा। अब विदेश से संबंधित अगर काम करते हैं तो आपके लिए फरवरी और जून काफ़ी बेहतर रहेगा विदेश से संबंधित कार्यों में। विदेश यात्राएं भी होंगी और गुरुदेव आपके लिए इतना भी करेंगे कि विदेश सेटलमेंट भी हो जाए, लेकिन कहीं से भी कोई गलत निर्णय ना हो जाए, कन्फ्यूजन के कारण किसी गलत व्यक्ति की संगत में आकर कोई गलत डिसीजन न ले लें, इस चीज़ से आपको बचना होगा। और आपको षड्यंत्रों से बचना है। नवंबर दिसंबर में लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं किसी भी प्रकार का। तो यह था आपका राशिफल। अगर आपको राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उपाय क्या करना है जिससे आप कोई भी बाजी हार ना जाएं, या जीती हुई बाजी तो कम से कम ना हारें, उसके लिए उपाय है सूर्य को जल से अर्घ्य देना और ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः इस मंत्र की एक माला रोजाना करना, या फिर गायत्री मंत्र की एक माला रोजाना करना, ये नियम बनाइए। इससे आप देखेंगे कि आपके लिए स्थितियां
ठीक बन रही हैं और आपको हर प्रकार से लाभ मिल रहा है, आप कोई भी दिक्कत फेस नहीं करने वाले हैं। लेकिन रिलेशनशिप के बारे में जानना है तो लव टिप्स विद अतुल जी चैनल पर जाइए और अपना लव राशिफल देखिए। अगर आपको ऐसे ही सर्च करना है तो ऐसे सर्च कर लीजिए, टॉप में हैं हम, लव राशिफल शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति हैं हम। तो आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे कि वृषभ लव राशिफल 2024 तो हमारा ही पहले नंबर पे आएगा। अब बाई चांस यूट्यूब का एल्गोरिदम है, कहीं भी कोई भी सर्च करे तो और भी किसी का आ सकता है, लेकिन कई लोग टैग भी लगाते हैं हमारे, तो उनका भी आ सकता है। लेकिन आप अगर आपको हमारा ही चाहिए तो आप अतुल त्रिपाठी डाल दीजिए, अतुल जी डाल दीजिए, तो आपको वो मिल जाएगा हमारा ही वीडियो 2024 का। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।